आज हम तो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने वाले हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनाई है लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपने आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन दोनों म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा और आपने इन्वेस्ट करने की भी सोची होगी। तो हम कंपेयर करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को क्वांट के मिड कैप म्यूचुअल फंड से। और ये बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि आज की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा आ रहा है, कि इस म्यूचुअल फंड में क्या प्रो है, क्या कौन है, और आने वाले टाइम पे कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, करने वाले हो या करने की सोच रहे हो, तो ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद है, कंपैरिजन वीडियो या फिर कोई क्वेश्चन होता है आपका, आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप हमारी भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। सो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले चलते हैं रिटर्न्स की साइड। सो जो पहला म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दूसरा फंड है हमारा एक्सिस का मिड कैप फंड। अगर आप रेटिंग की बात करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेटिंग के अंदर इसको 4 स्टार दिया है ग्रो ने, वैल्यू रिसर्च ने और आईएनडी मनी ने। और वहीं पे एक्सिस को मिले हैं 3 स्टार। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो है एचडीएफसी मिड कैप की, पर्पल लाइन आपको एक्सिस मिड कैप की दिखेगी और जो येलो लाइन है वो है इंडेक्स फंड की हमारे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा हुआ है 5 साल का टाइम पीरियड। तो अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो यहाँ पे एचडीएफसी काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है, 26.4% के रिटर्न। और वहीं पे जो एक्सिस है उसने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कि है 24.4% के रिटर्न। तो मोटे मोटे तौर पे 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% सीएजीआर का बेनिफिट मिलते हैं आपको, अगर आप एचडीएफसी में इन्वेस्ट करते। वहीं पे अगर हम बात करें 3 साल की, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 साल का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो 3 साल के अंदर 29.8% के सीएजीआर से एचडीएफसी मिड कैप ने रिटर्न दिए हैं। वहीं पे जो एक्सिस है उसने दिए हैं 22.4% के, और जो इंडेक्स है उसने दिए 27% के। तो यहाँ पे हैवी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है एक्सिस की साइड से, लेकिन जो एचडीएफसी है वो यहाँ पे बेंचमार्क को बीट कर रहा है। वहीं पे अगर हम 1 साल के रिटर्न्स की भी बात कर लें, तो 1 साल के अंदर जो एचडीएफसी मिड कैप है उसने 57.8% के रिटर्न दिए हैं, एक्सिस मिड कैप ने 46.8 के, और वहीं पे जो इंडेक्स है उसने 58.6 के आसपास दिए हैं। सो 0.1% से जो एचडीएफसी है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैवी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है एक्सिस की साइड से। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर आप 5 साल, 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से एचडीएफसी आपको जीतते हुए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में या तो उसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है या फिर उसके आस-पास के ही रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ फंड डिटेल्स की, तो फंड डिटेल्स में आप देख सकते हो दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो वेरी हाई रिस्क के, बिकॉज़ इक्विटी टाइप के फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें ₹100 से शुरू हो सकती है। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, तो यहाँ पे एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा कम है और एचडीएफसी का थोड़ा-सा ज़्यादा। एनएवी को इतना सीरियस हम लेते नहीं, क्यों? काफ़ी उन्होंने बताया है, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली बता सकते हो। फंड स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर एचडीएफसी का, और सेम टाइम के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा एक्सिस का भी। वहीं पे अगर हम एयूएम की बात करें, मतलब फंड साइज़ की, तो फंड साइज़ में आपको 63,400 133 करोड़ के आसपास का एयूएम दिखता है एचडीएफसी का, और 26,000 के आसपास का एयूएम दिखता है आपको एक्सिस का। तो मोटे-मोटे तौर पे जो एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वहाँ पे एचडीएफसी साफ-साफ जीतता हुआ आपको दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा एयूएम है, जिस वजह से यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी-सी ज़्यादा आपको दिखती है। वहीं पे अगर हम एग्जिट लोड की बात करें, तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो। वहीं पे आपको 1% का एग्जिट लोड एक्सेस में भी देना पड़ेगा 1 साल के अंदर ही बेचते हो तो। सो मोटे-मोटे तौर पे अगर आप फंड डिटेल्स को समराइज़ करने की कोशिश करोगे, तो दोनों के दोनों फंड इस समय पे अच्छे हैं। दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 की है, तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा कम है यहाँ पे एक्सिस का, लेकिन जो रिटर्न एचडीएफसी ने दिए हैं वो पूरे के पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं अपने अपने एक्सपेंस रेशियो को, अगर आप कंपेयर करोगे एक्सिस के थ्रू। वहीं पे अगर हम कुछ प्रो एंड कॉन्स की बात करें, तो जो एचडीएफसी का प्रो है वो है 1 साल, 3 साल और 10 साल के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न। वहीं पे जो एक्सिस है उसके आपको रिटर्न दिखेंगे 1.5 ईयर और 10 ईयर के अंदर अच्छे रिटर्न, अदरवाइज उसने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। एचडीएफसी का जो एक्सपेंस रेशियो वो भी लो है, और जो अल्फा है वो भी 4.3 के आसपास है, मतलब बेंचमार्क को बहुत अच्छे लेवल में बीट करता है अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे। वहीं पे जो एक्सपेंस रेशियो है एक्सेस का, वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, अदरवाइज अल्फा इसका इतना ज्यादा नहीं है अगर आप बेंचमार्क के कंपैरेटिवली देखने की कोशिश करोगे तो। अगर कॉन की बात करें, तो एचडीएफसी के अंदर एज सच कोई कॉन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल और 3 साल के जो रिटर्न है वो काफी हद तक कम मिले हैं, तो एक मेजर कॉन आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ। वहीं पर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें और यहीं पे अगर हम होल्डिंग एनालिसिस करें, तो टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 17% के आसपास की कॉन्सेंट्रेशन एचडीएफसी में दिखती है, और 18% की कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के अंदर दिखती है। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर 52% और टॉप 20 के अंदर एक्सिस में 51%।
पीई वाइज जाओगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको दिख रहा है एक्सिस का मिड कैप म्यूचुअल फंड। वहीं पे पीबी देखोगे तो यहाँ पर भी जो एक्सिस है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। टर्नओवर रेशियो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड का काफ़ी कम है, मतलब किसी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो चाहिए तो वो इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज़ चर्निंग इतनी ज़्यादा होती नहीं इन दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में। वहीं पे अगर हम इक्विटी की बात करें 91.7% के आसपास पैसा इक्विटी में डाला हुआ है एचडीएफसी ने, वहीं पे 95.2% के आसपास पैसा डाला हुआ है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। कैश की बात करें तो 8.3% के आसपास का कैश एचडीएफसी ने लिया हुआ है और 0.9% का कैश आपको एक्सिस के मिड कैप में दिख रहा है। सो मोटे-मोटे तौर पे कंसंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कम रिटर्न देने के बावजूद हाई वैल्यूएशन एक्सिस की दिख रही है। तो एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है, भाई इतनी वैल्यूएशन हाई क्यों है? जब कोई भी एक ग्रोथ तरीके का म्यूचुअल फंड क्रिएट करता है तो उसके अंदर जो वैल्यूएशंस होती है वो हाई होती है। बिकॉज़ जब भी ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो किसी भी अंशड प्राइस के ऊपर स्टॉक्स खरीदते हैं, जिस वजह से जो उनका पीई है वो आपको ज़्यादातर केसेस में हाई देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम होल्डिंग्स की बात करें कि कैसे स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पे जो इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं एचडीएफसी के, तो उसके अंदर आपको इंडियन होटल देखने को मिल रहा है, अपोलो मिल रहा है, मैक्स फाइनेंस देखने को मिल रहा है, फेडरल बैंक, आईपीसीए, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन बैंक, टाटा कम्युनिकेशन और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक्सेस मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ही तरीके का देखने को मिल रहा है, जैसे कि ट्रेंट है, सुप्रीम इंडस्ट्री, इंडियन होटल, कमिंस, चोलामंडलम, फिनिक्स और इसी तरीके के स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जो मैंने बात कही थी वैल्यूएशंस की, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो इस समय पे 4% के आसपास का पैसा एक्सिस ने ट्रेंड में डाला हुआ है और ट्रेंड का अगर आप पीई देखोगे तो वो 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब एक ऐसा स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है जिसका वैल्यूएशन 200 के आसपास है। तो भाई अगर एक स्टॉक जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है एक म्यूचुअल फंड में, वही इतने महँगे पीई पे है, तो इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड है उसका पीई भी बढ़ जाता है। सेम चीज़ आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ देखोगे, इंडियन होटल्स के साथ देखोगे, क्योंकि इंडियन होटल्स 67 70 के पीई पे बिक रहा है। इस समय पे कमिंस की बात कर लो, चोलामंडलम की बात कर लो, 5 टाइम 6 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहे हैं। तो अगर इस तरीके के स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपका जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो सकता है। आप डेफिनिटली जाके क्रॉस चेक जरूर करना, तब आपको ये चीज प्रूव होते हुए दिख जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट की भी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। वहीं पे अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो दोनों के दोनों का अच्छा देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। शार्प एंड रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे 1.99 के अंदर होने चाहिए दोनों, जो कि अच्छा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। वॉलेटिलिटी की बात कर लें, मतलब बीटा के, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो कम वॉलेटाइल है अपने बेंचमार्क से, मतलब इंडेक्स से। शॉर्ट एंड रेशियो की बात की जाए तो 2.91 के आसपास का है एचडीएफसी का, 2.2 के आसपास का है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, तो ये भी डिसेंट लेवल का है। लेकिन जो अल्फा है यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए और यहाँ पे होती है गड़बड़ी शुरू। 4.3 का अल्फा देता है एचडीएफसी, वहीं पे जो अल्फा है वो है नेगेटिव 1.46। मतलब अगर यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो 10% भागता है, तो ये उसके नेगेटिव 1.6 भागता है, मतलब ये 7% के आसपास भागता है और इसी वजह से हैवी अंडर परफॉर्मेंस आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रही है। इसको मैं कवर करने वाला हूँ एंड ऑफ द वीडियो, तो वो वीडियो जरूर देखना जो कि होगा कंक्लूजन वाला। अब एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, तो क्या ओवरलैपिंग है या नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, 27% की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी और 30% के आसपास की ओवरलैपिंग चलती है, एक डिसेंट ओवरलैपिंग होती है, तो मेरे ख्याल से आप रख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 27 ऐसे स्टॉक्स हैं जो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में हैं और एचडीएफसी में 42 ऐसे स्टॉक हैं जो कि एचडीएफसी में ही है, जो कि एक्सिस में नहीं है, और एक्सिस के अंदर 56 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक्सिस में एचडीएफसी में नहीं है। सो मोटे-मोटे तौर पे ओवरलैपिंग का भी एज सच कोई मेजर इश्यू नहीं है अगर आप दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड को भी रखते हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि किसके अंदर एक्चुअली में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें, और इसके बाद कौन जीता है आज वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एचडीएफसी के साथ। अगर आप एचडीएफसी के रिटर्न्स देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ इसने बीट करा है एक्सिस को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे यहाँ पे जो बीटा है वो भी कम है, मतलब वॉलेटाइल भी कम है इंडेक्स से, तो आपको हाई ग्रोथ लो बीटा मतलब लो लो वोलेटिलिटी, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं थर्ड चीज की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि भाई एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो बेंचमार्क के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है इसका। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपटीशन से भी बात कर लूं, चाहे एक्सेस से बात कर लूं, चाहे मैं क्वांट से रिलेटेड कर लूं, ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास के एक्सपेंस रेशियो, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। फोर्थ चीज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। फिफ्थ चीज, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको इसके पोर्टफोलियो पर भरोसा है कि भाई अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो इसके अंदर लगातार इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज चर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो
तो बहुत ज़्यादा ट्रैक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसके कुछ नेगेटिव्स की बात कर लूँ, तो पहली चीज़ है वो है चर्निंग, कि भाई आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट इसके इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं चली, तो ये एक हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है, जो आपको 1 साल से पहले देखने को मिल रही थी। क्योंकि पोर्टफोलियो इन्होंने मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं करी, तो अंडर परफॉर्मेंस डेफिनिटली इसमें काफ़ी लंबे समय तक आ सकती है। वहीं पे अगर मैं सेकंड नेगेटिव की बात करूँ, तो रिसेंटली इनका जो फंड मैनेजर है वो भी चेंज हुआ है, तो उसके अंदर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। अभी तक तो डेफिनिटली अच्छी बात है, वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर मैं सेकंड नेगेटिव निकालने की कोशिश करूँ, तो जो लास्ट 1 साल के रिटर्न है, वो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आस-पास देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश की जा सकती थी। अब बात करते हैं एक्सिस की। सबसे पहला प्लस पॉइंट एक्सिस के साथ आता है कि भाई वो रिटर्न्स तो निकाल पाता है। बेंचमार्क के अंडर ही सही, बट थोड़ा बहुत रिटर्न निकाल के ला पा रहा है। सेकंड चीज़, जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है वो एक्चुअली में अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, तो डेफिनिटली एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे है। इससे ज़्यादा कोई मेजर प्लस पॉइंट मुझे इसके अंदर नहीं दिखे। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ, तो यहाँ पे भर-भर के हैं। सबसे पहला नेगेटिव, अल्फा इनका माइनस में है, मतलब ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ। इस समय पे बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो मेजर इश्यू है पोर्टफोलियो चर्निंग, ये पोर्टफोलियो इनके लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो चर्निंग है वो नहीं है, ये एक मेजर नेगेटिविटी है। वहीं पे अगर मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ, कि भाई इतने एक्सपेंसिव स्टॉक्स इन्होंने रखे हुए हैं, जिस वजह से इसका पीई इतना ज़्यादा हाई है कि आप बहुत सारा पैसा दे रहे हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रेंट है, चोला है, इसी के साथ-साथ मतलब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके पीई 200 के आस-पास हैं, प्राइस टू बुक 3-5 के आस-पास चल रही है। इतने एक्सपेंसिव स्टॉक्स लेकर के आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो मेरे हिसाब से एक्सिस के अंदर इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है, वो दिखती है फ्रंट रनिंग के केस, और फ्रंट रनिंग के केस की वजह से ये म्यूचुअल फंड नल नल एंड वॉइड है मेरी साइड से। अगर कोई भी एएमसी का बंदा ऐसा काम करे, तो मेरे हिसाब से वो सही चीज़ नहीं है। सेकंड चीज़, ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो 500-500 पी के आसपास है, जैसे एक्सिस का मिड कैप का म्यूचुअल फंड मामाअर्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों भाई, क्यों करना है आपको इन्वेस्ट? मतलब उसका पी 500 का, ऐसा क्या दिख गया आपको उसके स्टॉक के अंदर जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना? मार्केट में कोई और स्टॉक्स नहीं थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सेस करता है, जिस वजह से एक्सेस के ऊपर एक ट्रस्ट जो होता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होना चाहिए अपने फंड मैनेजर पे, अपने एएमसी के ऊपर, वो चीज ये कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, जो कि आपको आज के एनालिसिस के अंदर भी देखने को मिली, जो हमें डेटा भी साफ साफ दिखा रहा है। इसी वजह से अंडर परफॉर्मेंस हैवी है, इतने हैवी पी के आसपास के स्टॉक हैं, कोई चर्निंग नहीं है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो शॉर्ट तरीके से यहाँ पे जो जीतता है वो है एचडीएफसी का मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्लीन मैनेजमेंट, क्लीन फंड मैनेजर, और अच्छी खासी रिटर्न निकालने की कोशिश की जाती है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी यहाँ पे बहुत ही आसानी से जीतता हुआ मिलेगा, और एक्सेस इसके आसपास भी नहीं है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय, साइनिंग ऑफ।